नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी अक्सर सोचते हैं कि यह हुआ तो क्यों, या अगर आप किसी मुसीबत में फंसे हैं तो क्यों फंसे? हमें अक्सर ये जानने की इच्छा होती है कि समस्याएं क्यों आती हैं, लेकिन कभी-कभी हम उस पर इतना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं कि हम अपने वर्तमान में जीना भूल जाते हैं। आज हम भगवान बुद्ध की एक महत्वपूर्ण कहानी सुनेंगे जो हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी समस्याओं का समाधान कैसे ढूंढना चाहिए। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जंगल में चल रहा था। अचानक उसे किसी ने बाण मार दिया। वह दर्द में चिल्लाते हुए गिर पड़ा। उसकी स्थिति बहुत गंभीर थी, लेकिन इसके बजाय कि वह तुरंत मदद मांगे, वह ये सोचने लगा कि किसने उसे बाण मारा, वह कौन था और क्यों उसे यह दुख भोगना पड़ रहा है। उसकी चिंता और दुख में उसने अपनी चोट को अनदेखा कर दिया। वह सिर्फ यह जानने की कोशिश कर रहा था कि बाण किस प्रकार का था और उसके पीछे की वजह क्या थी। इसी दौरान बुद्ध वहां से गुजरे और उस व्यक्ति को देखा। बुद्ध ने उसे समझाया, भाई तुम्हारा ध्यान किसने बाण चलाया, क्यों चलाया, इन सब पर क्यों है? तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह बाण है और तुम इसे भूल गए हो। तुम्हें पहले अपनी चोट का इलाज करना चाहिए। बुद्ध ने यह सिखाया कि जब हम दुख और पीड़ा का सामना करते हैं तो अक्सर हम इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि यह क्यों हुआ, लेकिन सच्चा इलाज और सुधार तभी होता है जब हम वर्तमान पर ध्यान दें। हमेशा समस्याओं के पीछे के कारणों की तलाश करने में समय बर्बाद करने के बजाय हमें उन्हें हल करने और आगे बढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। हमारे दुखों को समझना ज़रूरी है, लेकिन इससे अधिक ज़रूरी है कि हम उन्हें हल करने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें वर्तमान में जीना चाहिए और समस्याओं का समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो दोस्तों, अगली बार अगर आप रास्ते में कहीं फंस जाएं तो यह सोचने के बजाय कि काश मैंने गूगल मैप्स देख लिया होता या ये गाड़ी क्यों बंद पड़ी, शांति से सोचें कि क्या आप आसपास किसी की मदद ले सकते हैं। कभी कभी मुसीबत में खुद पर तरस खाना जायज़ है, लेकिन अगर आप उस स्थिति को एक तीसरे व्यक्ति की तरह देखें तो आप तनाव में नहीं रहेंगे और स्थिति को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे। ये मानव स्वभाव है कि दूसरों को ज्ञान देना और हिम्मत दिलाना आसान होता है। तो दोस्तों, जब आप किसी मुश्किल में होंगे तब अगर आप खुद को एक दर्शक की तरह देखेंगे तो आप बेहतर निर्णय ले सकेंगे और मुश्किल समय का डटकर सामना कर पाएंगे। खुद को थोड़ी दूरी से देखने से हम भावनात्मक रूप से कम उलझते हैं, जिससे हमारी सोच साफ होती है और हम समझदारी से निर्णय ले पाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह कहानी और इसकी सीख अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों से जीवन के अनुभव लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नए अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।